तेजस्वी बालक की भक्ति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं काल को भी परास्त कर सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव के एक ऐसे परम भक्त की कहानी जिसने अपनी माता की इच्छा से जन्म लिया और मात्र 12 वर्ष की आयु में मृत्यु के भय को भी पीछे छोड़ दिया। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नगर में परम शिव भक्त मुनि विश्वानर अपनी पत्नी शुचिष्मति के साथ रहते थे। ये कहानी है उस तेजस्वी बालक गृहपति की। एक दिन शुचिष्मति ने मुनि विश्वानर से एक ऐसी इच्छा जताई जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। ये दुर्लभ वर सुनकर मुनि विश्वानर समझ गए कि यह स्वयं शिव की इच्छा है। उन्होंने पत्नी को आश्वासन दिया और तुरंत काशी जाकर वीरेश लिंग की कठिन तपस्या शुरू कर दी। पूरे 12 महीने बीत गए। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि 13वें मास में शिवलिंग के मध्य एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। मुनि ने देखा 8 वर्ष का एक दिव्य बालक, पीली जटाएं, सर्वांग भस्मयुक्त और मुख पर मधुर मुस्कान। वह बालक स्वयं श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। मुनि विश्वानर रोमांचित हो उठे और उन्होंने 8 पद्यों से भगवान शिव की स्तुति की। बाल रूप भगवान शिव ने वरदान दिया, महामते, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा और मैं परम पावन होऊंगा। बाल रूप भगवान शिव ने वरदान दिया, महामते, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा और मैं परम पावन होऊंगा। समय आया और समस्त अभीष्टों के विनाशक भगवान रुद्र ने गृहपति के रूप में अवतार लिया। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर बालक का जात कर्म किया और उसका नाम गृहपति रखा। मुनि विश्वानर ने प्रेम से उसे वेदों की शिक्षा दी। समय आया और समस्त अभीष्टों के विनाशक भगवान रुद्र ने गृहपति के रूप में अवतार लिया। जब गृहपति 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उसके दर्शन के लिए पधारे। मुनि के सत्कार के बाद नारद जी बोले, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र भाग्यशाली है, किंतु मुझे एक आशंका व्यथित कर रही है। जब यह बालक 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भारी भय आएगा। ये सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। तभी तेजस्वी गृहपति ने कहा, पिताश्री, चिंता न करें। ये देवाधिदेव महादेव तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दे। आज्ञा पाकर गृहपति काशी पहुँचे। उन्होंने नित्य 108 कलश गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और शिव मंत्र का जप शुरू कर दिया। गृहपति ने जैसे ही 12वें वर्ष में प्रवेश किया, उनके तप से प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्र बोले, विप्रवर, मैं प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। वह निर्भीक होकर बोला, आप चले जाए इंद्रदेव, मैं केवल पशुपतिनाथ से ही वर पाने का इच्छुक हूँ। वैसे भी आप तो छल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले हैं। ये सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वज्र से गृहपति को डराया, जिससे बालक को मूर्छा आ गई। तभी अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। शिवजी ने गृहपति को नया जीवन और एक अद्भुत पद प्रदान किया। शिवजी ने कहा, आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। वरदान देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और बालक गृहपति प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। गृहपति ने मृत्यु के भय को भी भगवान शिव की शरण में जाकर जीत लिया। यदि आप पूरी श्रद्धा और समर्पण से देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हैं तो काल, भय और कष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय भोलेनाथ।